हेलो दोस्तों। एपिसोड 9 वहाँ से शुरू होता है जहाँ सीलिन और लुइस दोनों साथ में हाथ पकड़े हुए चल रहे होते हैं। तब सीलिन सोचती है, मैं लुइस के साथ बिल्कुल अकेली हूँ। मैं आखिर किस बारे में बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर लुइस मुस्कुराते हुए सीलिन से कहता है, सब लोग तुम्हारे बदलाव को देखकर हैरान हैं। तब सीलिन कहती है, हाँ, मुझे खुशी है क्योंकि मैंने खुद को बदलने के लिए बहुत मेहनत की है। तब लुइस सीलिन से पूछता है, तुम्हें बदलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सीलिन धीरे से जवाब देती है, मुझे एहसास हुआ कि इतने समय तक मैं बहुत स्वार्थी थी और बुरी इंसान थी। फिलहाल मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, मैंने अपने पद और ड्यूक होने का फ़ायदा उठाकर जो चाहा वो किया और ये बहुत बेकार था। मैं अपनी सिस्टर और सबकी पसंदीदा एडेल से जलती थी। मैं कितनी बेकार और स्वार्थी थी, है ना? लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी के लिए परेशानी ना बनूँ। यह सब सुनकर लुइस शांत होकर कहता है, समझ गया। फिर सीलिन झुककर उसे कहती है, मैं इस मौके पर आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ उन सारी परेशानियों के लिए जो मैंने आपको दी है। फिर लुइस कहता है, नहीं, कृपया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी तुम्हें परेशान करने वाली समझा ही नहीं। तब सीलियस सोचती है, जैसे अडेल है वैसे ही लुइस भी ईमानदार है। मैं सच में चाहती हूँ कि ये दोनों साथ में रहें। फिर लुइस कहता है, मैं ड्यूक से सुना हूँ कि तुम देश के बारे में पढ़ाई कर रही हो और जादू का अभ्यास कर रही हो। तुम बहुत मेहनती हो सीलिन। फिर सीलिन हैरान होकर सोचती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पिता मेरे बारे में इतना अच्छा कहेंगे। लगता है सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, और हाँ, मुझे एक्सरसाइज करना भी अच्छा लगने लगा है। मैंने अब तक 10 किलो वज़न भी कम कर लिया है। फिर लुइस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम और भी सुंदर लग रही हो। फिर सीलिन थैंक यू बोलती है और सोचती है, मुझे पता है यह सिर्फ तारीफ है, लेकिन यह सुनकर अच्छा लगा। फिर लुइस सीलिन से पूछता है, तुम अपनी पढ़ाई में कहाँ तक पहुँची हो? तब सीलिन बताते हुए कहती है, मैं हमारे राज्य और दूसरे देशों के बारे में पढ़ रही हूँ। लुइस हंसकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ बात करने इतना अच्छा लगेगा। फिर सीलिन भी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी। और सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुइस से बात करना इतना आसान होगा। इसके बाद लुइस कहता है, अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर सीलिन मन ही मन सोचती है, अगर वह अडेल से शादी कर लेता है तो हम एक परिवार बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं लुइस के साथ अच्छे से रह पाऊंगी। फिर जाते हुए लुइस सीलिन से पूछता है, क्या मैं फिर से तुमसे मिलने आ सकता हूँ? फिर सीलिन सोचती है, मुझे लगता है वह मेरे बहाने एडेल से मिलना चाहता है। यह सोचकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं इंतज़ार करूँगी। तब लुइस कहता है, थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हें संपर्क करूँगा। तब लुइस कहता है, थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूँगा। तब सीलिन लुइस, मुझे लगता है मैं लुइस के थोड़ा और करीब आ गई हूँ। फिर सीलिन को याद आता है कि असल में नॉवेल के अनुसार अंत में लुइस ही सीलिन को मार देता है और कहती है, मुझे खुशी है कि अब उसके मन में मेरे लिए अच्छी छवि है। उसके बाद सीलिन और अडेल पार्टी से घर आ जाती है। फिर सीलिन, अडेल और विल साथ में बैठे हुए होते हैं। तब सीलिन कहती है, मैं गार्डन पार्टी में एक भी दोस्त नहीं बना पाई। जैसा सोची थी वैसा हुआ नहीं। जहाँ भी जाती हूँ लोगों के मन में सीलिन की छवि बहुत ख़राब है। कहते हैं कि एक बार सीलिन ने गुस्से में आकर किसी पर चाय फेंक दी थी, जबकि गलती उसकी थी। फिर एडेल धीरे से कहती है, चिंता मत करो दीदी,
मुझे यकीन है धीरे धीरे सब लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी। यह सुनकर सीलिन अडेल को थैंक यू कहती है। फिर सेलिन विल से कहती है, मुझे लगता है अगर तुम भी दोस्त बना पाओगे तो मज़ा आएगा। विल शांत होकर कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं जब तक मेरे पास तुम हो। यह सुनकर सीलिन मुस्कुराती है और विल को पकड़कर कहती है, तुम बहुत ही क्यूट हो विल। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर अडेल यह देखकर हंसते हुए कहती है, विल सच में तुम्हें बहुत पसंद करता है सीलिन। सीलिन फिर कहती है, विल मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ मेरी छोटी बहन। अडेल कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ दी। फिर अडेल सीलिन से पूछते हुए कहती है, वैसे दीदी कल तुम और प्रिंस लुइस काफ़ी देर तक बात कर रहे थे है ना? तब सीलिन सोचती है, हाँ मुझे उसे बता देना चाहिए था कि अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब सीलिन अडेल का हाथ पकड़कर कहती है, सुनो अडेल, मैं प्रिंस लुइस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अडेल थोड़ा चौंकती है और कहती है, क्या सच में? फिर सीलिन मन में कहती है, लेकिन मुझे पता है कि जो पुरानी सीलिन थी उसे बहुत पसंद करती थी। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, हालांकि बात मेरे बारे में नहीं है अब। फिर विल प्रिंस के बारे में पूछते हैं। फिर सीलिन विल को बताते हुए कहती है, प्रिंस लुइस हमारे देश के पहले राजकुमार हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर विल सीलिन से पूछता है, सीलिन क्या तुम्हें प्रिंस पसंद है? तब सीलिन जवाब देती है कि मुझे लगता है पहले पसंद था। फिर अगले दिन दिखाया जाता है। फिर अगले दिन सीलिन सभी सेविकाएं को काम करते हुए देखती है। तब कहती है, लगता है आज सब लोग व्यस्त है क्योंकि आज लुइस आने वाला है। फिर सोचती है, खैर मुझे क्या है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर सीलिन मिल के कमरे में जाती है और दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। तब सीलिन मिल को कहती है, विन तुम याद रखने में बहुत अच्छे हो, ये अच्छी बात है। सीलिन विन के बारे में सोचती है और कहती है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसे अलग अलग चीज़ें सिखाती हूँ, लेकिन मिल हैरान करने वाला स्मार्ट लड़का है। वह जो ही सीखता है उसे याद रखता है। उसकी याददाश्त बहुत तेज है। उसकी तबीयत भी अब ठीक लग रही है। शायद वह जल्दी ही हवेली में कुछ आसान काम भी कर सकेगा। तब बिल पढ़ते हुए खिड़की की तरफ देखता है। तब प्रिंस लुइस महल में आ रहे होते हैं। तब बिल देखकर सोचता है, वह प्रिंस लुइस है। बिल प्रिंस लुइस को देखकर थोड़ा जेलस होता है और सोचता है वह मुझसे बिल्कुल अलग है। फिर थोड़ी देर बाद बिल के कमरे में सेविका आती है और कहती है, लेडी सीलिन ड्यूक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको प्रिंस के साथ एक चाय पार्टी में आने के लिए कहा है। यह सुनकर सीलिन सोचती है, उन्होंने मुझे पहले ऐसे कभी नहीं बुलाया, फिर आज क्यों? तब सीलिन विल से कहती है, सॉरी मैं अभी आती हूँ रुको। ऐसा कहकर सीलिन जाने लगती है। फिर विल तुरंत सीलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मत जाओ।